दरअसल मैं वह आदमी नहीं हूँ जिसे आपने ज़मीन पर छटपटाते हुए देखा था। आपने मुझे भागते हुए देखा होगा दर्द से हमदर्द की ओर। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। चलिए हम अपने अगले अध्याय की शुरुआत करते हैं। हमने अब तक 1.5 तक पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट अपना अध्याय 1.6 है वो करते हैं। 1.6 में हम पढ़ेंगे समुच्चय की गणनीयता और उससे संबंधित कुछ गुणधर्म। समुच्चय की गणनीयता, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। समुच्चय की गणनीयता क्या होती है और उससे संबंधित हम दो गुणधर्म पढ़ेंगे और उन गुणधर्मों से संबंधित हम आगे अपने एक्सरसाइज 1.6 के एक क्वेश्चन करेंगे। समुच्चय की गणनीयता होती क्या है, परिभाषा क्या है? समुच्चय की गणनीयता, अगर मैं पहले परिभाषा दूं इसकी, यदि कोई समुच्चय ए है तो समुच्चय ए में उपस्थित सभी अवयवों की संख्या उस समुच्चय की गणनीयता या कार्डिनलिटी कहलाती है। इसका निरूपण किससे करते हैं? अगर समुच्चय ए की हमें गणनीयता निकालनी है, कार्डिनलिटी निकालनी है, तो समुच्चय ए की गणनीयता को हम एक ए और इसके दोनों ओर डंडे लगा देंगे, जिसे हम मापांक भी कहते हैं या सारणिक भी कहते हैं, या इसको हम नंबर ऑफ ए से डिनोट करेंगे। इस परिभाषा से आप क्या समझे कि यदि कोई समुच्चय ए है तो उस समुच्चय ए में उपस्थित सभी अवयवों की संख्या उस समुच्चय की गणनीयता कहलाती है। इसका मतलब क्या है? मान लो अपने पास में समुच्चय ए है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो इसकी कार्डिनलिटी आप किस प्रकार से परिभाषित करोगे? समुच्चय गणनीयता की परिभाषा के अनुसार क्या दिया गया है कि उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या ही उस समुच्चय की कार्डिनलिटी कहलाती है। तो इसमें कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 5। इसी प्रकार से अगर मैं उदाहरण बी लूं, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो समुच्चय बी है इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? तो आपको सिंपल क्या करना है, जो समुच्चय में जितने अवयव हैं उन जितने अवयव हैं वो संख्या ही उसकी क्या कहलाएगी? कार्डिनलिटी कहलाएगी, गणनीयता कहलाएगी। तो इसमें इसकी गणनीयता क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो बी की गणनीयता क्या हो जाएगी अपने पास में? 7 हो जाएगी। गणनीयता की परिभाषा हमने पढ़ी है। इसका निरूपण है वो मोड ए से करते हैं या एन ए से लिखते हैं, और जितने किसी समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उन अवयवों की संख्या ही उसमें क्या कहलाती है? उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। अब हम गणनीयता से संबंधित है वो दो गुणधर्म पढ़ेंगे और आगे उनसे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। गुणधर्म पढ़ने से पहले मैं आपको वेन आरेख है वो वापस बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देते हैं हम। मान लो अपने पास में ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट दिया है, ये बी सेट दिया है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल 5 है,
तो हम इसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे? ये ए है, ये बी है। सिंपल मुझे आपको बताना क्या है कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया होगा, ए माइनस बी कौन सा एरिया होगा और बी माइनस ए कौन सा एरिया होगा, ए यूनियन बी कौन सा एरिया होगा। ये मुझे सारे जो कि हम किस से दर्शाते हैं वो मुझे बताना है। अगर मैं बात करूं ये एरिया कौन सा होगा, तो ये अपने पास में ये एरिया मिलेगा ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मुझे खोजना हो ए ए माइनस बी, तो मैं कौन सा एरिया दर्शाऊंगा, ये कि ए में से बी के जितने भी एलिमेंट है वो छोड़ दो। यानी अगर ए माइनस बी मुझे प्राप्त करना हो तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूंगा। इसी प्रकार से अगर मुझे बी माइनस ए निकालना हो तो मैं कौन सा एरिया लूंगा, अगर मुझे बी माइनस ए निकालना हो तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूंगा। तो मेरे पास में कौन सा एरिया बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा। ये मेरे पास में आएगा बी माइनस ए, ये आएगा ए माइनस बी और ये वाला एरिया आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, अगर मैं इन तीनों को ध्यान से देखूं तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी प्राप्त होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, आगे हम जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें ये चीजें काम में लेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की नेक्स्ट जो गणनीयता की जो दो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे उसकी ओर चलते हैं। इसमें पहला पॉइंट अपना रहेगा, पहली प्रॉपर्टी रहेगी कि ए यूनियन बी, इसकी मुझे अगर कार्डिनलिटी निकालनी है तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हम इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे और हम इसको गणितीय विधि से भी सोल्व करेंगे। पहली बात, केस नंबर फर्स्ट, यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी संयुक्त सेट है, तो मेरे पास में एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्राप्त होंगे। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल 5 है तो मेरे पास में ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगी। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें किस प्रकार से प्राप्त हुई है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो अगर मैं ये लिखूं एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अपने पास में कैसे प्राप्त हुई है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूं एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। ये मैंने क्यों लिखा, आपको मैंने ऊपर ही ऊपर एक प्रॉपर्टी कुछ देर पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ये आपको ये सोल्व करके दिखाया था कि ये ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों सेट है वो असंयुक्त है। तो मैं ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी लिख सकता हूँ। तो मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। क्योंकि अगर अपने पास में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो तो हम क्या लिखेंगे, एन ए यूनियन बी को क्या लिखते हैं, एन ए यूनियन बी को हम लिखते हैं एन ए प्लस एन बी।
ये सेम प्रॉपर्टी मैंने इसमें अप्लाई की है कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए तीनों संयुक्त सेट है। इनका अगर तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, फाई आएगा। तो इस प्रकार मैंने एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए लिख दिया। सेम ये लिखा है। अब हम आगे देखते हैं कि एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हमने कुछ नहीं किया है, हमने इतना ही किया है, ऊपर वाला ये टर्म लिख दी यहाँ पे, सेम ये टर्म लिख दी, सेम वापस ये टर्म लिख दी। हमने एन ए इंटरसेक्शन बी को एक बार जोड़ा है और एक बार घटाया है। अब इससे हमें आगे क्या प्राप्त होगा, अगर मैं ये देखता हूं, ये वापस देखना, अगर मुझे एन ए प्राप्त करना हो तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस डायग्राम से देखना आप कि अगर मुझे एन ए प्राप्त करना है तो एन ए माइनस बी के सारे एलिमेंट ले लूंगा और एन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को लेकर अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास में एन ए प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मुझे एन बी प्राप्त करना हो, अगर मुझे एन बी प्राप्त करना हो तो मुझे क्या करना होगा, बी माइनस ए के सारे अवयव लेने होंगे और ए इंटरसेक्शन बी के सारे अवयव लेने होंगे, तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, एन बी। अब हम इसको इस प्रॉपर्टी में अप्लाई कर देते हैं, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, एन ए। इसी प्रकार एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ये एन ए, और इसको मैं लिख सकता हूं एन बी प्लस एन बी माइनस बचा क्या मेरे पास में, एन ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से हमारे पास में परिणाम क्या आ गए, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये अपने पास में परिणाम प्राप्त हो गया। हम इसको अगर डायग्राम के माध्यम से भी समझें तो वापस देखना हमने ये माइनस क्यों किया। ये अपने पास में यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए ले लेते हैं और ये सेट बी ले लेते हैं, ये बी ये ए, और हमें प्राप्त क्या करना है, ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक्चुअली हमने ए इंटरसेक्शन बी को निकाला क्यों है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है वो दो बार हमने काउंट कर लिया है। पहली बात, अगर हम एन ए लिखेंगे तो कितना एरिया लेंगे, ये पूरा एरिया ले लेंगे, ये देखना, ये एन ए। वापिस अगर हमें एन बी लिखना हो तो हम कौन सा एरिया लेंगे, ये पूरा एरिया ले लेंगे प्लस एन बी। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, रेड लाइन है वो ए में भी आ रही है और जो इंटरसेक्शन बी है उसमें भी आ रही है, ब्लैक लाइन है वो बी वाले एरिया में आ रही है और ए इंटरसेक्शन बी है उसमें भी आ रही है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी एलिमेंट है उसको हमने दो दो बार गिन लिया है, इसलिए हमने क्या किया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी किया है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर ध्यान से देखते हैं।
एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू अपने पास में क्या प्राप्त होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से और गणितीय विधि दोनों से समझेंगे। इसमें हमें करना क्या है, पहले हमने क्या निकाला है, एन ए यूनियन बी हमारा अपना पीछे निकाला हुआ है। तो मान लो एन ए यूनियन मुझे एक्स करना है, जहां पे मैंने एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन सी ले लिया। तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, एन ए प्लस एन एक्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन एक्स, जहां एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन सी। अगर मैं एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन सी लिख देता हूं वापस, तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा। मैंने ये किस विधि से किस रूल से लिखा है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमने पीछे पढ़ा था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। इसको भी हम ए यूनियन बी से खोल लेते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक हमने किया कुछ नहीं है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी हमें ये अपनी प्रॉपर्टी है, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमें पहले क्या करना है कि बी यूनियन सी है उसको एक्स मान लेना है, और हम लिखेंगे क्या, एन ए यूनियन एक्स। इस प्रकार से हमारे पास में दो समुच्चयों का यूनियन का जो सूत्र है वो हम देखेंगे और उसको आगे कर लेंगे। जैसे एन ए प्लस एन एक्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन एक्स, जैसे हमने पिछले वाले में किया है, ये वाला एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, वापस बी यूनियन सी रख देंगे। तो अपने पास में प्राप्त क्या होगा, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब वापस ये जो बी यूनियन सी है उसको इसमें ये वापस फॉर्मूला ये रख देंगे और इसको हम पूरा खोल लेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। हमने इंटरसेक्शन का बंटन नियम पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी इंटरसेक्शन है वो यूनियन पर वितरित होता है। इसको हम इस प्रकार से लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमने पहले पढ़ा है। अब अगर इस पे हम कार्डिनलिटी का रूल लगाएं तो हम क्या लगाएंगे इस पे, एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अपने पास में क्या प्राप्त होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब मुझे करना क्या है, मुझे थोड़ा सा छोटा सा काम करना है कि ए इंटरसेक्शन बी को मैं एक्स ले लूं और ए इंटरसेक्शन सी को मैं वाई ले लूं, तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, इज इक्वल टू एन एक्स यूनियन वाई। अब अगर मैं एक्स यूनियन वाई को खोल देता हूं तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब एक्स और वाई की जगह ये वैल्यू मैं वापस रख देता हूं, तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा,
एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। थोड़ा सा ध्यान दें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी? कैसे? अगर मैं ये लूं, ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 2,3, सी इज इक्वल टू 3,4, और मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये निकालना है, ये और ये मुझे बराबर दिखाना है। तो पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी करना होगा। ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास में क्या प्राप्त होगा? केवल 2। ए इंटरसेक्शन सी क्या प्राप्त होगा मेरे पास में? केवल 3। और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इसका इंटरसेक्शन मेरे पास में क्या प्राप्त होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसी प्रकार से ए बी और सी से देखूं तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से क्या प्राप्त हो रहा है? तीनों में कुछ कॉमन है, तो ये भी मेरे पास में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो सकता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू मेरे पास में क्या प्राप्त हुआ? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो समीकरण नंबर अपने पास में 2 आई है, उसको मुझे समीकरण नंबर 1 में रखना है। समीकरण नंबर 2 को मुझे समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो मेरे पास में परिणाम क्या प्राप्त हो जाएंगे? यहां से देखना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, आप यहां से देखना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जगह मुझे क्या लिखना है? एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जगह मुझे क्या लिखना है? ये समीकरण नंबर 2 आई है, वो लिखनी है। एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी मुझे ये लिखना है, माइनस, वापस देख लेना एक बार आप, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू मुझे लिखना क्या है? एन ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम क्या लगा देते हैं? माइनस बड़ा कोष्टक, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जगह हमें क्या लिखना है? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कोष्टक बंद। अब वापस हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो हम अपने पास में क्या प्राप्त होगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस प्रकार से अपने पास में ये जो दूसरी प्रॉपर्टी थी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने क्या कर लिया है? प्रूव कर लिया है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू अपने पास में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आगे पीछे पद है, वो आगे पीछे हम कर लेंगे तो अपने पास में प्रॉपर जो प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी। एन ए इंटरसेक्शन बी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसको अगर डायग्राम के माध्यम से समझे तो हम किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ये अपना यूनिवर्सल सेट होगा, इसमें मान लो ये ए है, ये अपने पास में बी है और ये अपने पास में सी है। तो अगर मुझे पहले एन ए लेना है, पहले मुझे एन ए लेना है तो मैं कौन सा एरिया लूंगा, ये पूरा एरिया कवर कर लूंगा। अब अगर मुझे ए बी और सी, अब अगर मुझे एन बी लेना है तो मुझे कौन सा एरिया कवर कर लूंगा, ये वाला एरिया मैं पूरा कवर कर लूंगा। प्लस एन बी। अब अगर मुझे एन सी लेना है तो मैं कौन सा एरिया कवर करूंगा, ये वाला। प्लस एन सी। अब हमें इसमें देखना क्या है कि दो दो बार कौन से जो एरिया है वो आ गए हैं। तो दो बार, एक तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी वाला, दो बार आ गया तो हम माइनस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रकार से एन ए इंटरसेक्शन सी वाला भी एरिया है, वो दो बार आ गया। ये देखो एन ए इंटरसेक्शन सी वाला भी एरिया है, वो दो बार आ गया, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार अगर हम देखें बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया भी है, वो कितनी बार आ गया, दो बार आ गया, तो हम माइनस में कर देंगे एन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन आपने क्या ध्यान से देखा कि हम जो एन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी इसको जब नेगेटिव कर रहे थे, उसी समय ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी जो तीनों का कॉमन एरिया था वो दो बार है, वो हमने आउट कर दिया। पहली बार इसको निकालते समय, दूसरी बार इसको निकालते समय और तीसरी बार इसको निकालते समय, तीन बार हमने आउट किया। लेकिन हम दो बार इसको पहले इसको गिन चुके थे, इसलिए हमें इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी हमें इसको कम से कम एक बार हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम डायग्राम के माध्यम से इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। अब हम इस 1.6 के हैं वो सारे क्वेश्चंस करते हैं और उनको आराम से समझते हैं। एक्सरसाइज 1.6 का अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स और वाई दो समुच्चय हैं तथा एन एक्स इज इक्वल टू 17 है, एन वाई इज इक्वल टू 23 है, एन एक्स यूनियन वाई बराबर 38 है। तो हमें निकालना क्या है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। हम ये जानते हैं कि एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसमें हमें दिया क्या है, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38 दिया है, एन एक्स इज इक्वल टू 17 दिया है, एन वाई इज इक्वल टू 23 दिया है और पूछा क्या है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अगर मैं एन एक्स इंटरसेक्शन वाई को इधर ले आऊं और 38 को इधर ले आऊं, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये ए नहीं है, ये इंटरसेक्शन है, और 38 को मैं इधर ले जाता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस 38 इज इक्वल टू 2 आंसर होगा। तो मेरे पास में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। दूसरा क्वेश्चन है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, अगर आपको नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं। अब मैं आपको जो आगे वाले क्वेश्चन आएंगे उसका थोड़ा सा बता देता हूँ।
कि अगर आपको ये पूछे कि या तो दोनों चीजें कौन कौन कर सकता है, दोनों चीजें एक साथ पूछे, तो आपको क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी लेना है। या आपको दोनों में से कोई एक पूछे, दोनों में से कोई एक या कम से कम एक, ये शब्द आए तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। और दोनों एक साथ पूछे कि चाय और कॉफी कौन पसंद, चाय और कॉफी दोनों कौन पसंद करता है, क्रिकेट और टेनिस दोनों कौन पसंद करता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ में बोलना कौन पसंद करता है, या दोनों भाषाएं कौन जानता है। तो हमें दोनों एक साथ अगर पूछे तो हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। और दोनों में से कोई एक या कम से कम एक पूछे या बीच में या आ जाए तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो अगर मैं ये लिखूं एन एच मतलब हिंदी, हिंदी कितने बोल सकते हैं, 250, तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, एन ई मतलब इंग्लिश, इंग्लिश कितने बोल सकते हैं, 200। कितने व्यक्ति अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं। अब मैंने ये बोला कितने व्यक्ति अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं, दोनों का आ गया। तो हमें निकालना क्या है एक्चुअली, एन एच इंटरसेक्शन ई, ये फाइंड करना है। अब अपने सूत्र के अनुसार एन एच यूनियन ई, अब आप कहोगे एच यूनियन ई कहां से लाओगे भाई, तो एच यूनियन ई है वो सभी व्यक्तियों का समूह है, वो एच यूनियन ई पर प्राप्त होगा कि एच कितने कितने व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति इंग्लिश बोल सकते हैं, वो अपने पास में एच यूनियन ई आ जाएगा। एच यूनियन ई इज इक्वल टू अपने पास में क्या प्राप्त होगा, एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। एच यूनियन ई की जगह हम 400 रखेंगे, 400 इज इक्वल टू एन एच 250 प्लस एन ई 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। एन एच इंटरसेक्शन ई को इधर लाएंगे, 400 को इधर ले जाएंगे, तो अपने पास में कैलकुलेशन करने के बाद में अपने पास में आंसर ये प्राप्त होगा, एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 400 में से 450 में से 400 अगर हम घटाएंगे, ये 450 माइनस 400 इज इक्वल टू 50, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या है वो 50 है। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 2 जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी बात ही है, और क्वेश्चन नंबर 5वां है वो हम इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एक्स में 40 है, एक्स यूनियन वाई में 60 है और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 अवयव हों तो वाई में कितने अवयव होंगे। हमें सीधा सा इन जो भी ये क्वेश्चन आएंगे पहले हमें क्या लिख लेना है, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू जो सूत्र आएगा वो लिख लेना है हमें, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हमें आगे देखना क्या है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें दी हुई है और क्या हमें निकालना है। तो हमें यहाँ दिया क्या है, एन एक्स इज इक्वल टू 40, एन वाई इज इक्वल टू 60 और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 10। हमें निकालना क्या है, एन एक्स यूनियन सॉरी एन एक्स यूनियन वाई, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 60 दिया है और हमें वाई निकालना है। तो इस सूत्र में अगर हम ये रखेंगे, एन एक्स यूनियन वाई की जगह 60 रखेंगे, 60 इज इक्वल टू एन एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एन एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 40 प्लस एन वाई हमें निकालना है माइनस एन एक्स एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या है 10 माइनस 10। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में एन वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.6 का हम क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है अपने पास में
कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हैं? वापस जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है, फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या NF इज इक्वल टू 50। 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं तो स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 20। 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, यानी स्पेनिश और अगर दोनों आ गए तो हमें क्या निकालना है? NF यूनियन S। सॉरी, अगर दोनों भाषाएं एक साथ बोलते हैं तो हमें क्या निकालना है? NF इंटरसेक्शन S दिया हुआ है, जो कितने व्यक्ति हैं? 10। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम, अगर हमें पूछ ले कि कम से कम एक को, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर दोनों एक साथ बोले तो हमें क्या समझना है? A इंटरसेक्शन B, दोनों में से कोई एक, या क्वेश्चन में आ जाए या, तो हमें क्या समझना है? A यूनियन B। तो इसमें इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकता है। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक को बोल सकता है? तो हमें निकालना क्या है? A यूनियन B इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो हम वापस सूत्र लिखेंगे, NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। और हम इसमें देखेंगे हमें दिया कौन कौन सा है? A और B की जगह मैंने अगर आप F और S लिख देना, या मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, F यूनियन S इज इक्वल टू NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S। हमें दिया क्या है? पूछा क्या है? NF यूनियन S पूछा है। दिया क्या है? NF दिया है 50 प्लस NS दिया है 20 माइनस NF इंटरसेक्शन S दिया हमें 10। तो इसमें हमें अपने पास में आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा? 60। यानी 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा को बोल सकते हैं। या इसमें ये दिया, आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, ग्रुप में टोटल कितने व्यक्ति हैं? तो अपने पास में इसका आंसर होगा कि 60 है, वो टोटल 60 व्यक्ति हैं, वो टोटल ग्रुप में 60 व्यक्ति उपस्थित हैं। तो हमने प्रश्नावली 1.6 कर लिया है। इसी के साथ हमने पहली प्रश्नावली है कक्षा 11 की समुच्चय सिद्धांत, वो हमने पूरी कर ली है। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, या 1.6 तक जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो आपको, वो हमें टेलीग्राम चैनल पे आप भेज दें, उस पर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। एक ही क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। अगर छोटी भी समस्या होगी उसका भी समाधान किया जाएगा। वीडियो में क्या कमी रह रही है वो आप जरूर बताएं, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है वो बताएं। आप क्या चाहते हैं, कौन सी प्रश्नावली आप पहले पढ़ना चाहते हैं वो भी बताएं। और आप अपना सहयोग जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। थैंक यू।